ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे परम्पराम्। ॐ चौथा नंबर श्लोक पढ़ते हैं। जिनके पास श्लोक है वो पढ़ लीजिए। परिच्छिन्न इव ज्ञानात् तन्नाशे सति केवलः स्वयं प्रकाशते ह्यात्मा मेघापायेषु मानिव। तो इससे पहले वाले श्लोक में शंकराचार्य जी ने बताया कि कर्म हमको मोक्ष प्रदान नहीं कर सकता, क्योंकि कर्म आप कुछ भी कर लीजिए वो आपके अज्ञान को दूर नहीं करेगा। ज्ञान आपको मोक्ष देगा, क्योंकि ज्ञान ही अज्ञान को दूर कर सकता है। तो यहाँ पर प्राकृतिक रूप से ये प्रश्न उठता है कि हमको यहाँ पर अज्ञान को दूर करना है मोक्ष प्राप्त करने के लिए। तो अज्ञान को दूर करना, हम दूसरी और चीज क्यों नहीं कर सकते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए? हम यहाँ पर क्यों ऐसा कोई और चीज नहीं ट्राई कर सकते हैं? वैकुंठ वगैरह जाने का प्रयत्न करेंगे, विष्णु भगवान वैकुंठ में हैं, वहां जाने का प्रयत्न क्यों नहीं कर सकते? वहां पर जाकर हम वैकुंठ में जाएंगे, वहां हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। वहां पर हमको कोई ये मेहनत नहीं करना, सुनना नहीं, ज्ञान नहीं प्राप्त करना, नॉलेज का कोई जरूरत नहीं है। वहां पर कोई अज्ञान भी दूर करने का जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है, और भगवान संतुष्ट सन स्वर्ण रथेन विष्णु दूत अद आगच्छन्ति। भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे, तो ना वो अपना दूत भेज देंगे सोने के रथ में। दूत आएगा और वो हमको ले जाएगा और हमको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। भक्त जो है वो सोने के रथ में चढ़ेगा और उसको वैकुंठ में ले जाया जाएगा। हम इस तरह का जो कर्म है ना कि वैकुंठ चले गए, भगवान को प्रसन्न कर लिए, तो उसको हम समझ सकते कि ये ज्ञान है। यहां पर हमको ये बात बहुत स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अज्ञान ही संसार का कारण है। हम इस चीज को, इस कर्म को जो हुआ वैकुंठ जाने का, उसको ज्ञान नहीं मान सकते। यहाँ पर संसार जो यहाँ पर हुआ है, जो दुख का जो समस्या यहाँ पर है, वो अज्ञान के कारण है। आचार्य ने अभी तक ये नहीं बताया था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो सस्पेंस है वो हमने आपको खोल दिया कि ये बात, लेकिन आचार्य अभी यहाँ पर बता रहे हैं ये बात। यहाँ पर हमको समझना चाहिए कि संसार जो है वो एक हमारे अंदर एक सीमा का भावना लेकर आता है कि सब चीज सीमित है, हम सीमित है। सीमित होने से सब समस्या होता है ना। अगर हम असीमित हो जाए, हमको बहुत खाने का आनंद मिल जाए, हमको बहुत देखने का आनंद मिल जाए, हमको बहुत सुनने का आनंद मिल जाए, तो बात खत्म हो गई। लेकिन यहां हमको अनुभव होता है एक लिमिटेशन का, वो और किसी तरीके से नहीं जा सकता। वो वैकुंठ जाकर या किसी जगह पर जाकर वो नहीं जा सकता। यहां पर हम साक्षात विष्णु भगवान के सामने भी खड़े हो जाएंगे, लेकिन फिर भी हम क्या है, सीमित है। हम सीमित रहेंगे। हमारा एक दिन मृत्यु होगा, हम यहाँ पर नश्वर होंगे। यहाँ पर हमारा शरीर 6 विकार से गुजरेगा। अस्ति जायते वर्धते विपरीणमते अपक्षीयते विनश्यति।
षड विकारवत एतद स्थूल शरीर। इसलिए किसी के पास जाना कि जो मुक्त है उसके पास चला जाना, वो हमको मुक्त नहीं करेगा। अगर कोई एक व्यक्ति बहुत रिच है, बहुत धनी है, उसके बाद बहुत पैसा-वैसा है, हम उसके सामने चले जाएँगे तो क्या हम भी धनी हो जाएँगे? उल्टा ये होगा कि हम किसी धनी व्यक्ति के सामने चले जाएँगे तो हमको और गरीबी लगेगा। हम उससे तुलना करेंगे, अरे हम तो बड़े गरीब हैं। इसलिए यहाँ पर वैकुंठ में चले जाइए, कैलाश में चले जाइए, ये आपकी सहायता नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि समस्या कहाँ है? समस्या मैं में है। मैं यहाँ पर दुखी हूँ, ये समस्या है। मैं यहाँ पर सीमित हूँ, ये समस्या है। मैं यहाँ पर निराश हूँ, ये समस्या है। मैं यहाँ पर नश्वर हूँ, मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये समस्या है। तो ये जो सारी समस्या है वो सेंटर्ड कहाँ पर, केंद्रित कहाँ पर है? मैं। तो रेक्टिफिकेशन जो करना है, जो हमको यहाँ पर सुधार करना है, वो कहाँ पर करना है? मैं में करना। ये जो मैं है ना, उसको पूर्ण होना पड़ेगा। अभी हम क्या है? ये अपूर्ण मैं, मेरा रूप अपूर्ण है। और ना दुर्भाग्यवश ये जो अपूर्ण मैं है ना, उसको ना किसी और तरीके से पूर्ण मैं में आप परिवर्तित नहीं कर सकते। क्योंकि यहाँ पर कोई भी चीज़ जो अपूर्ण है ना, वो एक प्रक्रिया से बदलने वाले, परिवर्तित करने वाले प्रक्रिया से आप उसको ना पूर्ण नहीं कर सकते। एक अपूर्ण चीज़ आप कोई प्रक्रिया में उसको डालेंगे, जैसे फैक्ट्री में कोई प्रोडक्ट जाता है, रॉ मटेरियल, वो एक प्रक्रिया में जाता है, एंड में यू गेट द प्रोडक्ट। हाँ, ये प्रोडक्ट हमको। उसी तरीके से कोई अपूर्ण चीज़ को आप डालेंगे, कोई प्रोसेस ऑफ चेंज में डालेंगे, हुँ, तो ना वो दूसरा एक अपूर्ण चीज़ बनेगा और शायद ना वो और भी ज़्यादा अच्छा अपूर्ण चीज़ बनेगा। इसलिए आचार्य बोलते हैं कि अगर आप अपूर्ण हैं, तो यहाँ पर कोई आशा नहीं है। कोई भी आशा नहीं है कि आप कुछ करके पूर्ण हो जाएँगे। आप हमेशा अपूर्ण रहेंगे। तो होप जो है, आशा जो है, वो सिर्फ़ एक कंडीशन में है। किस कंडीशन में है? कि आप पहले से ही कंप्लीट हैं। आप पहले से ही पूर्ण हैं, कुछ करना नहीं है। अगर कुछ करेंगे तो कभी भी पूर्ण नहीं होंगे, आप पहले से हैं। सिर्फ़ अज्ञान है, जानते नहीं। आपको ये फीलिंग आ रही है, भावना आ रही है कि हम सीमा में हैं, हम यहाँ मर जाएँगे, हम यहाँ दुखी हैं। तो ये जो अपूर्णता है ना, वो एक धारणा है, एक प्रतीति है, एक सेंस है, एक फीलिंग है, जो कि अज्ञान के कारण आ रहा है। अगर ये कारण है ना, तो यहाँ पर सॉल्यूशन है, समाधान है। क्योंकि अज्ञान को आप दूर कर सकते हैं और पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये अपूर्णता जो है, वो सत्य है, फैक्ट है, तो उस फैक्ट को कभी आप बदल नहीं सकते। हमें हमेशा अपूर्ण। तो यहाँ पर आचार्य क्या बोल रहे हैं? परिच्छिन्न इव अज्ञानः। अज्ञान के कारण देयर इज ए सेंस ऑफ लिमिटेशन, हमारे अंदर एक अपूर्णता की भावना आती है और यही कारण है संसार का। संसार रूपी जो ये बीमारी यहाँ पर हुई है, यानी दुख वगैरह जो भी आता है, उसका कारण यही है। इसलिए दुख की निवृत्ति कैसे संभव है? परिच्छेद की निवृत्ति करके। परिच्छेद निवृत्ति कैसे संभव है? अज्ञान की निवृत्ति। परिच्छेद सीमा में। तो यहाँ पर आचार्य स्थापित करते हैं अज्ञान को इस श्लोक। तो आचार्य संकेत कर रहे हैं कि जो संसार है, यह दुख है, वो और कुछ नहीं है। एक सीमितता की प्रतीति मात्र है, एक सेंस है। तो यहाँ पर एक बहुत सूक्ष्म बिंदु को बता रहे हैं। सामान्यतः हम दुखी जब होते हैं, तो एक दुख को हम कैसे परिभाषित करते हैं? दुख का क्या अर्थ है? एक मेंटल पेन, मानसिक तनाव। किसी के चले जाने से, कोई नुकसान से, किसी की मृत्यु हो जाने से या कोई गरीब हो गया है, कोई बीमारी है शरीर में, ऐसे हम इसको डिफाइन करते हैं कि ये दुःख है। सामान्यतः हमको पता ही नहीं दुःख है क्या?
हम यहाँ पर दुःख का अनुभव करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन एग्ज़ैक्टली हमको नहीं पता कि ये दुःख का जो मानसिक प्रक्रिया है वो क्या है? किसी की मृत्यु हो गई ना, हमको यहाँ पर पीड़ा होता है और हम बोलते हैं उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई इसलिए हमको पीड़ा हो रहा है, दुःख हो रहा है। हम बस इतना ही जानते हैं। इतना ही एक परत वाले गहराई में हम जानते हैं। लेकिन वेदांत क्या बोलता है? कि दुःख आपको उस व्यक्ति के मृत्यु के कारण नहीं हुआ है। अगर ये जो मृत्यु है उस व्यक्ति का वो दुःख का कारण है, तो किसी का भी मृत्यु ना आपको दुःख लेकर आएगा। कोई भी मर जाए आपको दुखी होगा, आप दुखी हो। मृत्यु मृत्यु है, चाहे किसी व्यक्ति का हो, ये व्यक्ति मरे या वो व्यक्ति मरे। हाँ? तब हम क्या यहाँ पर जानते हैं, क्या हम समझते हैं कि यहाँ पर सबका मृत्यु हमारे लिए दुःख नहीं लेके आता। हम दुखी कब होते हैं जब कोई एक विशेष व्यक्ति, एक स्पेशल व्यक्ति जो मेरे लिए स्पेशल है, उसकी मृत्यु हो जाती है। जो मेरे लिए वीआईपी है, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है। दूसरों के लिए तो वो क्या है, तुच्छ है। हाँ? लेकिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अब यहीं पर देखिए यही चीज डिफरेंस करता है। ये आप किसको महत्व दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं। ये हमारे संबंध के कारण है। हमको लगता है कि उस वो व्यक्ति रहेगा तो मैं पूर्ण हो जाऊँ। वो नहीं रहेगा तो मैं जीवन में कुछ मिस कर रहा हूँगा, मुझे मेरा जीवन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ना जब देखिए कहीं पर कोई प्रोग्राम होता है, लोग जाते हैं यहाँ पर हमारे स्वामी जी वगैरह लोग कैंप-वूम्प में ले जाते हैं, ऋषिकेश में कैंप होता है 6-7 दिन का, वहाँ पर रहते हैं लोग, वहाँ पर अच्छे आश्रम में बहुत रहने की अच्छी जगह बनी हुई है, वहाँ पर खाने-पीने का भी अरेंजमेंट है, तो 6-7 दिन का आत्मबोध का हुआ उपनिषद वगैरह सब पढ़ाते हैं, पूरे दिन का वहाँ पर प्रोग्राम रहता है, 6-7 दिन का। तो जब वहाँ पर सारे लोग जाते हैं तो अपना-अपना ग्रुप बना लेते हैं और वो सोचते हैं कि किसके साथ मेरा पटरी होगा मैं उसके एक एक कमरे में 2 लोग रहते हैं। हाँ? वहाँ पर जब हरिद्वार में उतरते ऋषिकेश में तो वहाँ भी ढूँढते इतने सारे लोग में अच्छा वो मेरे साथ जो रहेगा वो आया कि नहीं? वो विशेष व्यक्ति को हम ढूँढते हैं। क्यों? क्योंकि वो विशेष व्यक्ति जो आ गया ना तो मैं कंप्लीट हो गया, मैं पूर्ण हो गया। और वो व्यक्ति अगर नहीं आया तो हमको ऐसा अनुभव होगा मैं अभी पूर्ण नहीं हुआ। 100 में से 99 लोग चले जाए, वो हमारे लिए उसका कोई महत्व नहीं है। अगर एक उस व्यक्ति के साथ 100 में से उस एक व्यक्ति के साथ कोई समस्या हो गई ना, तो फिर ना मैं कॉन्संट्रेट नहीं कर पाऊँगा, पूरा जो ये प्रोग्राम होने वाला है, उसमें भी मेरा मन नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दुःख ही जो है ना, वो कोई सिर दर्द या मृत्यु या ऐसा कोई चीज़ नहीं है। दुःख जो है ना, वो एक सेंस है, एक अनुभव हमको होता है कि ना यहाँ पर हमारे अंदर कोई कमी है और ये चीज़ हम मिस कर रहे हैं और वो कोई भी चीज़ हो सकता है। हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारे घर, कोई भी चीज़। दुःख जो है वही परिच्छेद है, वही लिमिटेशन है। तो पहला जो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, वेदांतिक सत्य जो प्रकट किया जा रहा है, वो ये है कि यहाँ पर जो दुःख है ना, वो और कुछ नहीं है, सिर्फ़ हमारे अंदर जो एक सीमा का हमको अनुभव होता है ना, वही दुःख के रूप में यहाँ पर प्रकट होता है। हाँ, लक्षण अलग-अलग है। देखिए, यहाँ पर हमारा कोई नुकसान हो गया, पैसे का नुकसान हो गया, ये एक सिम्पटम है, प्रॉब्लम का सिम्पटम है, लक्षण है। हमारे बिज़नेस में लॉस हो गया, हम उसको बोलते हैं हम दुखी हो गए, बिज़नेस में लॉस हो गया। लेकिन हम अगर समस्या की जड़ में जाएँ ना, तो हम यहाँ देखेंगे कि हम यहाँ पर बिज़नेस में फ़ेल हो गए और हमको ऐसा लग रहा है जैसे हम में कमी हो गई अब। इसलिए संसार क्या है? परिच्छेद और उसको हम बोलते हैं अपूर्णत्व। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है,
जो इस श्लोक में हमको विस्तार से बताया गया है, जिसको हमको याद रखना चाहिए। यहाँ पर समस्या क्या है? परिच्छिन्न इव ज्ञानात्। परिच्छिन्न, सीमा एक समस्या है। देखिए, हम क्या कारण हम इसको यहाँ पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं? इसलिए ना कि ना हमको अपने दुःख के लिए अब किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, दोष नहीं देना चाहिए। हमारा देखिए टेंडेंसी क्या है, हम क्या करते हैं जनरली, जब भी हमारी कोई समस्या आती है ना, हम दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं, किसी-किसी को। कुछ नहीं मिलता है तो हम मौसम को दोष देते हैं, और अगर यहाँ कोई नहीं मिला, चलो किसी और चीज़ को दोष दे दिया, मौसम को दोष दे दिया। जब हम ये बात समझ जाते हैं कि समस्या हमारे में केंद्रित है, तब न जाकर समाधान स्पष्ट होगा कि समाधान भी हमारे में। और उसके बाद दूसरा और उसी उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर जो पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये जो सीमा का अनुभव होता है, जो हमारी बीमारी है, जिसको हम दुःख बोलते हैं, वो अज्ञान के कारण। ये भी आपको ना इक्वली क्लियर हो जाना। एक पहला चीज़ हमने क्लियर कर दिया कि सीमा है दुःख। दूसरा है ये किसके कारण आ रहा है? अज्ञान के कारण। बहुत स्पष्ट हो जाए। हम क्यों बोलते हैं कि अज्ञान कारण है? हम इसलिए बोलते हैं कि हमारा जो सचमुच का स्वरूप है, जो अभी हम नहीं जान रहे हैं, वो पूर्णत्व में ना हम पूर्ण है। अपूर्णत्वम और कुछ नहीं है, हमने अपने आप को नकार दिया है। हमने अपने मैं को, जो हमारा सचमुच का स्वरूप है, उसको भुला दिया है। और यहाँ पर हम ना मोहित हो गए इस संसार से। तो ये अज्ञान, इसी को अज्ञान बोलेंगे, और यही जो अपने आप को भुला देना है, ये कारण। इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? अज्ञानात् परिच्छिन्नैव। एकमात्र यही जो है ना, वो परिभाषा है संसार का। संसार चला जाएगा, दुःख चला जाएगा। कब? जब परिच्छेद चला जाएगा। अपरिच्छेद कब जाएगा? सीमा कब खत्म होगा? जब हमको हमारा ये अज्ञान चला जाएगा। और अज्ञान कब जाएगा? जब ज्ञान आएगा। इसलिए क्या करना चाहिए हमको? अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म के ऊपर जिज्ञासा करना है, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं आचार्य? अज्ञानात् परिच्छिन्नैव। देखिए, हमको ना यहाँ पर बहुत सावधानी से नोट करना चाहिए, ये जो शब्द है ना इव, तो इसका अर्थ है कि मैं सीमित हूँ, ऐसा ये इव ऐसा लगता है। इट इज़ अ नोशन, ये सत्य नहीं है। ये सिर्फ एक प्रतीति है, हम ऐसा सोच रहे हैं। और थैंक गॉड, भगवान का बहुत-बहुत धन्यवाद है कि मैं परिच्छिन्न है हूँ, मैं एक सीमित हूँ। अगर ऐसा है ना, तो हम कभी भी अपरिच्छिन्न नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक लिमिटेड चीज़ जो है, वो कभी भी यहाँ लिमिटलेस नहीं बन सकता, कोई प्रक्रिया के द्वारा। अगर हम पहले से यहाँ सीमित हैं, सीमित ही रहेंगे, अगर ये सत्य है। क्योंकि कोई प्रक्रिया करके कोई सीमित चीज़ को आप असीमित नहीं, कभी नहीं बना सकते, ये सत्य है। सुरेश्वराचार्य जी अपने एक ग्रंथ में बोलते हैं कि अगर लिमिटेशन, सीमा एक सत्य है, तो आप ना सभी साधना बंद कर दीजिए, आपको साधना करने की ज़रूरत नहीं है, ना कर्मयोग कीजिए, ना जप कीजिए, ना भगवान का पूजा कीजिए, कुछ करने की ज़रूरत। क्योंकि कोई भी साधना इस सत्य को नहीं बदल सकता। पूजा, जप, तप, ये सब यूज़लेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अगर आप में सीमा है, तो आप यहाँ पर जो मज़ा ले सकते हैं, लीजिए। मोक्ष प्राप्त करने का प्रयत्न मत कीजिए, अगर सीमा अगर सत्य है तो। लेकिन थैंक गॉड, लिमिटेशन जो है ना, वो सत्य नहीं। ये जो लिमिटेशन है, ये जो सीमा हमको सीमित लगता है हर चीज़ में, ये सत्य नहीं है। ये एक धारणा है, एक प्रतीति है, और ना धारणा, प्रतीति और सत्य में बहुत अंतर है। आचार्य आगे बोलते तन्ना से सती। तत् यहाँ क्या, तत् का क्या अर्थ है? अज्ञान। तत् अज्ञान जो है,
तत् नासे सति, अज्ञानम नासे, जब अज्ञान डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नाश हो जाएगा उसको, तो फिर क्या होगा? केवलः भवति। केवलः यानी यहाँ पर ना अद्वैत की सिद्धि होगी, यानी पूर्णता को प्राप्त होगी। केवल यानी यहाँ कोई दूसरा चीज नहीं है। कोई दूसरा चीज होगा तभी तो लिमिटेशन होगा ना। जैसे एक टेबल है, ये एक लैपटॉप है, एक दो चीज हो गया ना। एक यहाँ पर मेरा शरीर है, एक टेबल है, ये दो चीज हो गया ना, तो ये दोनों सीमित हो गया। मैं भी इतने जगह पर हूं, वो भी इतने जगह पर है। अगर दूसरा है ही नहीं, सिर्फ मैं हूं यहाँ पर, तो क्या होगा? कोई सीमा ही नहीं। सीमा सब, सीमा यहाँ पर केवल से नहीं, अकेवल से आती है। दूसरा भी, दूसरी चीज है। इसलिए केवलः चेत अद्वय, अद्वय चेत पूर्णः, पूर्ण चेत मुक्तः, अपूर्ण चेत बद्धः। तो ये जो डिस्कशन हुआ उसमें एक पॉइंट बहुत क्लियर हो जाना चाहिए। मोक्ष और कुछ नहीं है। हमको जो ये सीमा का जो एक फीलिंग होता है ना, एक सेंस ऑफ लिमिटेशन है ना, उसे बाहर आना। कोई एक रहस्यमय स्थिति नहीं कि कोई चमत्कार हो जाएगा। मोक्ष यानी बड़ा चमत्कार है, या मृत्यु के बाद हमको मिलने वाली है कोई चीज मोक्ष। कहीं जाएंगे हम। हाँ? मोक्ष किसी लोक में जाना नहीं है कि स्वर्ग लोक में चले गए, वैकुंठ लोक में चले गए, कैलाश लोक में चले गए। मोक्ष कोई मिस्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई रहस्यमय एक्सपीरियंस नहीं है कि अचानक एक दिन कोई चमत्कार होगा, फ्लैश होगा और आपको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। मोक्ष कोई शरीर में बदलाव या परिवर्तन नहीं है। मोक्ष क्या है? जब हम अपनी तरफ देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इस जीवन में अब हम किसी चीज को मिस नहीं करते। आई डोंट मिस एनीथिंग इन लाइफ। अगर मेरी ऐसी स्थिति हो गई ना पूर्णता की, तो हम बोल सकते हैं कि हम मुक्त हो गए। हर तरीके से एक मुक्त व्यक्ति ना एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ही रहता है। वो भी खाना खाएगा, वो भी इधर उधर घूमेगा। हाँ? लोग सोचते हैं ना मुक्त होना यानी कोई एबनॉर्मल व्यक्ति हो गया, असामान्य व्यक्ति हो गया। नहीं, वो भी खाना खाएगा, वो भी बाथरूम टॉयलेट जाएगा, वो भी सोएगा। कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है। ये कोई कोई मिस्टिसिज्म नहीं है, कोई रहस्यमय इसमें नहीं है। वो एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह है। अंतर क्या है? जब वो अपनी तरफ देखता है ना, उसको जीवन में कोई चीज मिस नहीं। आई डोंट मिस एनीथिंग इन द लाइफ। अगर उसके आमने सामने बहुत सारे लोग हैं, वो उनका साथ का मजा लेता है। आहा, चलो सब लोग साथ हैं। और वही लोग चले जाते हैं तो उसको जीवन में कुछ मिस नहीं होता है कि हाँ चले गए, मेरा क्या होगा। तो ये सब ज्ञान जो आप लोगों को दिया जा रहा है, दूसरे जो लोग नहीं समझ पाते हैं उसको मत बताइएगा तुम भी चले जाओगे तो मेरा कुछ नहीं, मेरे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग गुस्सा हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। घर में और लोग भी है है ना। वो बोलेंगे अच्छा मैं चले जाऊंगा तो मुझे कुछ मिस नहीं करोगे क्या? हाँ? झगड़ा भी हो जाता है इसके कारण। इसलिए ये ज्ञान ज्ञान है, अपने तक रखने का है। हाँ? तो यहाँ पर कोई चीज मेरे पास है ना, मैं खुश हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई चीज नहीं है तो भी मैं मिस नहीं करूँ। अगर ऐसा है तो मैं लिबरेटेड हूँ, मैं मुक्त हूँ, मैं फ्रीडम हूँ। तो यहाँ पर मोक्ष और कुछ नहीं है। इस धारणा को दूर करना है कि मैं सीमित हूँ। और कोई भी धारणा है आपके मन में, आपने ऐसी धारणा बना रखी है, तो कैसे जाएगा? ज्ञान से जाएगा, क्योंकि वो तो बुद्धि में है। एक गलत धारणा एक गलत ज्ञान से बना हुआ है। और गलत ज्ञान को आप सही ज्ञान से ही दूर कर सकते हैं, और कोई भी तरीके से नहीं। तो मोक्ष ही है, केवल अत्व। एक दृढ़ निश्चय कि अहम पूर्ण। मेरे में एक दृढ़ निश्चय हो गया कि मैं तो पूर्ण ही हूं। यहाँ पर लोग आए, बहुत लोग मेरे साथ जुड़े, वो मेरे पूर्णता को और पूर्ण नहीं कर सकते, है ना। और कोई लोग चले गए तो मेरे से पूर्णता नहीं निकाल सकते। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, गीता के दूसरे अध्याय में 70वें नंबर श्लोक पर, आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम
समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वद् तद्वद् कामा ये प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। भगवान उसमें बोलते हैं कि यहाँ पर ना समुद्र में चारों तरफ से नदियों से पानी आता है, हर तरीके से, लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र में कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। इसी तरीके से ना एक ज्ञानी में सारा मजा अंदर समा जाता है, बिना उसको डिस्टर्ब किए। उसको शांति प्राप्त हो जाती है। ये नहीं कि नहीं आया, अरे आ गया, वाह मजा आ गया, अरे कितना अच्छा आ गया। नहीं आया, हमको अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं एक समुद्र हो गया हूं। कोई धारणा नहीं रही यहाँ पर, परिच्छिन्न वाली धारणा नहीं रही। यहाँ पर कई सारी नदियां मेरे अंदर आ रही है, यानी कई सारी जो लोगों के कठोर बातें सब आ रही है, कोई परिस्थिति आ रही है, सब मेरे अंदर जाकर समा जा रही है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, हम पूर्ण। और कोई नदी नहीं भी आ रहा है तब भी मैं पूर्ण हूं, समुद्र की तरह। क्योंकि कोई नदी अगर समुद्र में ना भी जाए तब भी समुद्र का पानी कम नहीं होता, कोई चला जाए तब भी वो बढ़ता नहीं, उतना ही रहता है। न कर्मणा वर्धते नो कनियान भवति, एषा ही महिमा ब्राह्मण। ये एक ब्राह्मण की महिमा है। देखिए ब्राह्मण यहाँ पर जब बोल रहे हैं ना, तो यहाँ पर ब्रह्म ज्ञानी की बात कर रहे हैं। दूसरे जो ब्राह्मण लोग हैं ना, वो लोग सिर्फ नाम के ब्राह्मण। तो एक बार अज्ञान यहाँ पर चले जाएगा तो क्या होगा? स्वयं प्रकाशते ही आत्मा। एक बार अज्ञान दूर हो गया तो आत्मा क्या है? स्वरूप चैतन्य, स्वयं प्रकाश चैतन्य। आत्मा अपने आप यहाँ प्रकाशित हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक तकनीकी चीज आपको बताई जा रही है। शुरुआत वाले जो परिचय वाला क्लास था उसमें हमने आपको बोला था ना कि स्वरूप ज्ञान है, फिर एक वृत्ति ज्ञान है। जब यहाँ पर एक घड़ा है तो एक विचार यहाँ पर आ रहा है मन में, एक घड़ा का विचार मन में चलेगा कि ये घड़ा है, इसको बोलेंगे घटाकार वृत्ति। और ये घटाकार वृत्ति क्या प्रकट करता है? घट को प्रकट। और किस तरह से प्रकट करता है? यहाँ पर जो घटाकार वृत्ति है ना, उसमें चैतन्य प्रतिबिंब भी है। तो इसको क्या बोलते हैं? वृत्ति ज्ञानम। तो वृत्ति ज्ञान का दो भाग है, एक तो है वृत्ति और दूसरा है प्रतिबिंब चैतन्य। एक विचार चलेगा, एक चैतन्य, प्रतिबिंब चैतन्य। तो ये दो भाग है। तो हर एक भाग का एक काम। वृत्ति वाला जो भाग है वो क्या करेगा? हमारे अज्ञान को दूर कर देगा, नष्ट करेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो वृत्ति है वो पूरे जो घड़ा है उसके ऊपर व्याप्त हो जाएगा और घड़ा का अज्ञान हमारा दूर कर देगा। इसको बोलते हैं वृत्ति ही व्याप्ति ही। घटाकार वृत्ति ही घटम व्याप्य घट विषय का अज्ञानम नाशयति। घटाकार वृत्ति जो है घट में व्याप्त हो जाता है और घट का जो अज्ञान है हमको दूर कर देता है। हम जान जाते हैं कि ये घड़ा है। और ये प्रतिबिंब चैतन्य का क्या? दूसरा वाला भाग, प्रतिबिंब चैतन्य। प्रतिबिंब चैतन्य भी जो है ना, घट के ऊपर व्याप्त हो जाता है और वो घड़ा को प्रकाशित कर देता है। वो घड़ा हमको जानने में आ जाता है। प्रतिबिंब चैतन्यम घटम व्याप्य घटम प्रकाशयति। एक तो अज्ञान नाशयति, दूसरा घटम प्रकाशयति। तो यहाँ पर प्रतिबिंब चैतन्य पूरे घट पर व्याप्त होकर घट को प्रकाशित करता है। वृत्ति क्या करता है? अज्ञान का नाश करता है। वृत्ति वाला, घट वाला जो वृत्ति था वो अज्ञान को नाश किया और प्रतिबिंब चैतन्य जो है वो प्रकाशित कर दिया है, आपको दिखा दिया है, घड़ा है। और अगर यही आत्मज्ञान के संदर्भ में होगा तो क्या होगा? ये तो आपने घड़े के संदर्भ में देखा, आत्मज्ञान के संदर्भ में यहाँ पर भी हमको वृत्ति होना चाहिए। वो क्या होगा? अहम ब्रह्म अस्मि, सेल्फ नॉलेज। यहाँ पर वृत्ति ज्ञान है, ये अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूं।
हम इसको आत्मबोध बोल रहे हैं यहाँ पर। ये हमने परिचय में देखा था। आत्मबोध का अर्थ क्या है? आत्म विषयक वृत्ति ज्ञानम। तो यहाँ पर अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति आ रहा है, और जब ये आ रहा है, जब यहाँ पर गुरु बोल रहे हैं तत्त्वमसि, तुम वही हो, तुम ब्रह्म हो, तो स्टूडेंट क्या बोलेगा? टीचर अगर ऐसा बोल रहे हैं, आई एम ब्रह्म, मैं ब्रह्म। तत्त्वम असि, ये क्या है? उपदेश वाक्य है। गुरु उपदेश दे रहा है कि तुम ही हो, तुम ब्रह्म हो। और अहम ब्रह्मास्मि क्या है? वो ज्ञान वाक्य। शिष्य उसको अपना लेता है, हाँ मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। ये दोनों जन्यम है, पैदा हुआ। वृत्ति ज्ञानम, क्योंकि यहाँ पर हमने आपको बताया तत्त्वमसि, उपदेश दिया, अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान पैदा हो गया मेरे। जब हमको यह उपदेश मिला तो अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान पैदा हो गया। जबकि स्वरूप चैतन्य क्या है? वो उपदेश से पहले भी था और उपदेश के बाद भी। तो यहां पर विद्यार्थी को क्या मिल रहा? वृत्ति ज्ञान मिल रहा है। अहम ब्रह्मास्मि विचार आएगा। और ये बताइए, ये जो अहम ब्रह्मास्मि का विचार आया, उसमें प्रतिबिंब चैतन्य है या नहीं है? ये सभी विचारों। तो अहम ब्रह्मास्मि यहां पर उसमें प्रतिबिंब चैतन्य अपने आप में उसमें है, अहम ब्रह्मास्मि। यहां पर भी देखिए, जो वृत्ति है ना, उसका एक कार्य है, प्रतिबिंब चैतन्य है ना, उसका भी एक कार्य है। तो यहां पर वृत्ति क्या करता है? यथा घट वृत्ति घटम व्याप घट विषय का ज्ञानम नास्यति, तथा अहम ब्रह्मास्मि इति वृत्ति आत्मानं व्याप्य आत्म विषय का ज्ञानम। हमारा जो अपने बारे में अज्ञान था ना, वो हमको बाहर से जो ये ज्ञान मिलता है ना, अहम ब्रह्मास्मि, उसके कारण उसका नाश हो जाता है, अज्ञान का नाश हो जाता है। तो बचा क्या? अब दूसरा भाग बचा क्या? प्रतिबिंब चैतन्य। देखिए, घट के ज्ञान में क्या हुआ? घट के ज्ञान में प्रतिबिंब चैतन्य ने पूरे घट को प्रकाशित कर दिया, हमको घट दिखने लगा। लेकिन अहम ब्रह्मास्मि इति वृत्ति ज्ञान में क्या है? प्रतिबिंब चैतन्य मुझे ही प्रकाशित कर देता है। मैं कौन हूं? आत्मा, मुझे प्रकाशित कर दिया। यहां पर आत्मा क्या है? बिंब चैतन्य, ओरिजिनल, मूल जो चैतन्य है वो है। ये जो स्वरूप चैतन्य है यहां पर, वो क्या है? मूल है। जबकि ये वृत्ति जो है ना, प्रतिबिंब चैतन्य क्या है? वो प्रतिबिंब है। तो वृत्ति ज्ञानम क्या होगा? ये हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ना, ये जो प्रतिबिंब चैतन्य है ना, वो मूल आत्मा को प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहा है। देखिए कितना ये इसमें बेवकूफी है, फुलिशनेस है। ये बोलना कि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, ये जो मंत्र है ना, ये भारत के सभी मंदिरों में बोला जाता है, हाँ? कि ये छोटे से थाली में कर्पूर लेकर हम भगवान आपको प्रकाशित कर रहे हैं, हम आरती दिखाते हैं। ये छोटा सा कर्पूर है, वो हमको देखिए ये प्रतिबिंब चैतन्य में है, और प्रतिबिंब चैतन्य से कर्पूर क्या है? प्रतिबिंब चैतन्य। क्योंकि उस डायरेक्ट उसमें वो नहीं आ रहा है, कर्पूर के माध्यम से प्रकाश आ रहा है। तो हम आपको प्रतिबिंब चैतन्य से प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए क्या है कि वृत्ति जरूरी है अज्ञान को दूर करने के लिए। वृत्ति प्रतिबिंब चैतन्य जरूरी नहीं है यहाँ पर आत्मा को प्रकाशित करने के लिए, क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाशित, अपने आप से प्रकाशित है, उसको कोई लाइट की जरूरत नहीं। वृत्ति ज्ञान जरूरी नहीं है आत्मा को प्रकाशित करने के लिए, वो स्वयं प्रकाशवत है। लेकिन यही चीज ना लोगों के मन में ना एक भ्रम पैदा कर देता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आत्मा जो है स्वयं प्रकाश है, तो वृत्ति ज्ञान की क्या जरूरत? हमको बाहर से इतना क्यों पढ़ना लिखना, क्यों हमको ये सुनना? हाँ? क्योंकि वो तो आत्मा तो अपने आप प्रकाशित हो रहा है ना, फिर ज्ञान की क्या जरूरत? तो यहाँ पर बोलते हैं ना कि आत्मज्ञान की जरूरत नहीं है, मन की जरूरत नहीं है। क्योंकि मन की जरूरत किस लिए है? वृत्ति ज्ञान के लिए ना। बाहर से अहम ब्रह्मास्मि का ज्ञान आया, मेरे मन में आएगा, तभी जाकर वो अज्ञान नष्ट होगा, और जो आत्मा अंदर है वो प्रकाशित हो जाएगा।
तो बोलते हैं जब आत्मा स्वयं ही प्रकाशवान है, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो आपको इतना ज्ञानवान प्राप्त करने का क्या ज़रूरत है? मन की क्या ज़रूरत है? यहाँ पर हमको ना घड़ा को जानने के लिए मन चाहिए ना, तो वृत्ति ज्ञानार्थम हमको मन चाहिए, वृत्ति ज्ञान के लिए। क्योंकि आत्मा स्वयं प्रकाशवान है, तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वृत्ति ज्ञान ज़रूरत किस लिए है? आत्मा को प्रकाशित करने के लिए। इसलिए वो क्या बोलते हैं, "कुछ ये क्या तुम लोग बैठ के पढ़ उड़ रहे हो? ये ज्ञान का ज़रूरत नहीं है, मन का क्या ज़रूरत? आत्मा तो अपने आप रिवील होता है ना, अपने आप प्रकट होता है। आप ना मन से परे निकल जाओ, परे, परे। निर्विकल्प समाधि में चले जाओ, समाधि। अपने शरीर से बाहर निकल जाओ, अपने माइंड से बाहर निकल जाओ। अपने बुद्धि से बाहर निकल जाओ। अगर आप ऐसा कर लोगे ना, आत्मा अपने आप प्रकाशित हो जाएगा, करने का क्या ज़रूरत है? मन का क्या ज़रूरत है? तो इसलिए आप ना मन से परे चले जाओ। देखिए, ये एक बहुत बड़ी गलती है, जो लोग कमिट कर रहे हैं। दिस इज़ अ मिस्टेक। वो एक बात यहाँ भूल जा रहे हैं कि वृत्ति ज्ञान जो है, वो आत्मा को प्रकाशित करने के लिए नहीं चाहिए। हम जब आपको बोलते हैं, हम ब्रह्मास्मि, तुम तत्त्वमसि, तुम ही आत्मा हो, तो तुम ही आत्मा बोलना ना आत्मा को प्रकाशित नहीं कर रहा है। ये जो तुम ही आत्मा जब हम बोलते तुम ही आत्मा हो और एक विचार वाली वृत्ति मन में चलने लगती है कि मैं आत्मा हूँ, वो आपके अज्ञान को नष्ट कर रहा है, आत्मा को प्रकाशित नहीं कर रहा। वो वृत्ति यहाँ पर आत्मा में होगा कि मन में, आप बताइए? वृत्ति सिर्फ मन में होगा। दुर्भाग्य से या भाग्य से बोलिए, वृत्ति मन में होगा। अगर आत्मा में वृत्ति होने लगे, आत्मा में विचार चलने लगे तो क्या होगा? हम बोलेंगे मन में नहीं, आत्मा में विचार चल रहा है। तो क्या होगा? आत्मा बदलने लगेगी। चेंज इज चेंजिंग। और एक बार कोई चीज़ बदलने लगता है ना, वो नष्ट हो जाएगा। आत्मा भी नष्ट हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे आत्मा को जान के? आत्मा कभी नष्ट नहीं होता, तो नित्य है। इसलिए अज्ञान नाशार्थम अहम ब्रह्मास्मि इति वृत्ति अपेक्षित, न तो आत्म प्रकाश नार्थम। अज्ञान के नाश के लिए हम अहम ब्रह्मास्मि आपके आपके मन में पैदा कर रहे हैं, ये वृत्ति बोल बोल के। हाँ? ये आत्मा को जग जाहिर करने के लिए नहीं कर, आत्मा को आपको जाहिर करने के लिए नहीं कर रहा। हम सिर्फ आपके मन में जो अज्ञान पड़ा हुआ है ना, वो बोल के कि तुम वही हो, तुम आत्मा हो, बोल के दूर कर देते बस। आत्मा को प्रकाश, आत्मा स्वयं प्रकाश अपने आप हो जाएगा। तो ये जो प्रकाशित हो गया, आत्मा अपने आप प्रकाशित हो गया, आप जान गए, ये क्या फल है? आपने जो यहाँ पर अज्ञान को नष्ट किया, तो ये आपको फल मिल गया। ये फल व्याप्ति। फल व्याप्ति आत्मा के संदर्भ में, क्योंकि आत्मा अपने आप आ जाता है, तो उसकी जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पर घट के संदर्भ में क्या है? वृत्ति व्याप्ति अज्ञान दूर करने के लिए जरूरत है, वृत्ति, दिमाग में अज्ञान है, वो दूर। फल व्याप्ति की जरूरत यहाँ पर फल व्याप्ति की भी जरूरत है, यहाँ पर घड़ा को दिखाने के लिए। लेकिन आत्मा क्या है? वृत्ति व्याप्ति वहाँ चाहिए, अज्ञान को नष्ट करने के लिए, लेकिन फल व्याप्ति इसकी जरूरत नहीं। आत्मा ना स्वयं प्रकाश होता है। वृत्ति व्याप्ति मन को चाहिए, मन में यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर अगर आप निर्विकल्प समाधि में चले जाएंगे, तो क्या होगा? आप बैठे, धीरे-धीरे अपने मन को शांत किया, निर्विकल्प समाधि में गए, तो वहाँ पर आपका अज्ञान नष्ट होगा क्या? नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? मन तो ऐसे ही अज्ञानी रहेगा। जब तक एक व्यक्ति निर्विकल्प समाधि में जब तक है, तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि जो वो दुखी मन था ना, कुछ दिन, कुछ समय के लिए समय के परे निकल गया। वहाँ पर कोई सॉरो नहीं है, कोई दुःख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, वो सब आप भुला देंगे। जितनी भी यहाँ सीमा है ना, वो सब भुला देंगे। लेकिन जो अज्ञान है ना, वो फिर भी रहेगा। किस अवस्था में रहेगा? सुषुप्त अवस्था में, सोया हुआ है। और जैसे आप समाधि से बाहर आएँगे ना, फिर से वो अज्ञान आ गया। फिर से आपको सीमित आप लगने लगे, दुखी होने लगे। जब तक समाधि में थे तब तक ठीक थे, अभी दुखी होने लगे। तो दूसरा किसी दरवाजे से वो फिर से आपका समस्या सब आ जाएगा। ये बोलने लगेगा, अहम देहो अस्मि, अहम पिता अस्मि, अहम पुत्र अस्मि। तो यहाँ पर आज हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। आगे फिर नेक्स्ट क्लास देखेंगे।
पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।